नमस्कार दोस्तों। अब शंका शक सूबे की कोई गुंजाइश नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट ने आखिरकार नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन से मैट्रिक्स में फ़ायदा होने वाला है। चुटकियों में आप अपनी बेसिक पे की फिक्सेशन कर सकते हैं और आप ये जान पाएंगे कि आपको 2.25 के मैट्रिक्स से फ़ायदा होगा और किसको 2.59 के मैट्रिक्स में फ़ायदा होगा। आप ध्यान से देखिए, चुटकियों में बात करते करते मैंने आपकी पे फिक्सेशन कर दी है। जैसे इस व्यक्ति की पे फिक्सेशन में इसको 2.25 के मैट्रिक्स में फ़ायदा हो रहा है, वैसे ही बहुत से लोगों को 2.59 के मैट्रिक्स में फ़ायदा होगा। किसे 2.25 में फ़ायदा होगा, किसे 2.59 के मैट्रिक्स में फ़ायदा होगा, इसे जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन की बारीकियां और सिखाने वाला हूं आपकी पे फिक्सेशन की कैलकुलेशन। और यह अब फाइनल वीडियो है, फाइनल फिक्सेशन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जारी कर दी गई है। बने रहिए मेरे वीडियो में मेरे साथ अंत तक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी 2.64, 2.67, 2.72 की, वह जो स्थिति है वह केवल फिटमेंट टेबल की फिक्सेशन के लिए सरकार के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया है। बाकी जहां आपकी बेसिक पे में फिक्सेशन की बात है, वहां पर इस रिपोर्ट के पेज नंबर 4 में अब आपको ले चलता हूं, जिसमें फाइनली ये बात बता दी गई है कि आपको या तो 2.25 के मैट्रिक्स में कैलकुलेशन आपको ऑप्शन देनी पड़ेगी या फिर आपको 2.59 के मैट्रिक्स में आपको ऑप्शन देनी पड़ेगी। यह बात क्लियरली मेंशन है। 37 पेज की यह रिपोर्ट है जिसमें सारी बातें क्लियर की गई हैं और एग्जाम्पल के साथ क्लियर की गई हैं। इस रिपोर्ट में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जो पहले से मैं आपको अपने वीडियो में बताता आया हूं वही है कि 2.25 से या 2.59 से ही मल्टीप्लिकेशन होगा। इसके अतिरिक्त 2.64, 2.67, 2.72 से मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। वह मैट्रिक्स केवल और केवल फिटमेंट टेबल को बनाने की में जो एनालॉजी ली गई है वहाँ पर इसको फिट किया गया है। दोस्तों, मैं अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि किन लोगों को 2.25 के मैट्रिक्स में फ़ायदा होगा और किन लोगों को 2.59 के मैट्रिक्स से फ़ायदा होगा। हालांकि हर एक व्यक्ति की फिक्सेशन अलग अलग तरीके से होगी। मैं कुछ एग्जाम्पल लाऊंगा आपके साथ, आने वाले वीडियो में भी लाऊंगा। जिन प्रमोशन की बात आएगी, पेंशन की बात आएगी, 2011 से पहले की जिनकी अपॉइंटमेंट है उनकी बात आएगी, 2016 के बाद की जिनकी अपॉइंटमेंट है उनकी बात करेंगे, 2011 और 16 के बीच की जिनकी अपॉइंटमेंट है उनकी बात करेंगे। तो मैं ये 3-4 एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करूंगा और मैं आपको कैलकुलेशन शीट बनाना भी सिखाऊंगा जिसमें आप अपनी बेसिक पे की फिक्सेशन तुरंत कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। एक उदाहरण जो मैंने अभी आपको बताया है वही, उसी से ही शुरुआत करते हैं। पहले उदाहरण में लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिसकी अपॉइंटमेंट 2013 में हुई है और जब उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी तो फिफ्थ पे कमीशन के अकॉर्डिंग उसको 5910 और 20,200 का स्केल उसको दिया गया था, पे बैंड उसको दिया गया था। लेकिन बाद में जब रिवाइज्ड उसको 2011 में किया गया तो उसको उसी कैटेगरी को 10,300 से 34,800 का स्केल दे दिया गया। जब उनकी ग्रेड पे 2006 के पे स्केल में फिक्स की गई थी तो वह 1900 रुपये थी, तो हम 1900 ओल्ड ग्रेड पे में लिख देते हैं। लेकिन बाद में जब उनको रिवाइज्ड ग्रेड पे दिया गया तो उनको 3200 रुपये का ग्रेड पे दे दिया, तो हम 3200 रुपये लिख देते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन शीट में ऑटोमेटिकली 3200 रुपये और 1900 रुपये मैट्रिक्स के हिसाब से अपने आप फिल होता जा रहा है। जैसे ही 2.25 का मैट्रिक्स हम लेते हैं तो इनिशियली बैंड पे 10,300 इस व्यक्ति की हो जाएगी। तो एकदम से कैलकुलेशन सारी की सारी हो जाती है 2016 तक की। और वैसे ही अगर हम ओल्ड को चुनते हैं जो कि 1910 रुपये की इसकी थी, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो इस तरह से 1 जनवरी 2016 को अगर हम 2.25 का मैट्रिक्स चुनते हैं जो कि मेथड 1 है, तो इसमें इसकी फिक्सेशन होगी 32,243 रुपये की और इसमें फिटमेंट टेबल में इसको लेवल किया गया है 32,300 के ऊपर। तो इस व्यक्ति को 2.25 के मैट्रिक्स में इसकी बेसिक पे फिक्सेशन 1 जनवरी 2016 को 32,300 रुपये की हो रही है, जबकि 2.59 का 2.59 का मैट्रिक्स अगर ये लेता है तो इसकी
21,497 ही फिक्सेशन बन पा रही है, जो कि लगभग 22,000 रुपये के ऊपर लेवल्ड हो रही है। तो इस व्यक्ति को, इस कैटेगरी के लोगों को फायदा होगा 2.25 के मैट्रिक्स में। किन लोगों को होगा? जिनका रिवीजन के बाद जिनको नया हायर पे बैंड, हायर पे जो स्केल था वो दे दिया गया था, उन लोगों को 2.25 के मैट्रिक्स में फायदा होगा। और जिन लोगों को सेम पे बैंड में जो रहे थे, उन लोगों को उसमें फायदा नहीं होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल से इस बात को क्लियर करता हूं। दूसरे एग्जांपल में आप समझिए कि एक व्यक्ति है जो 2013 में ही अपॉइंट हुआ, या इससे पहले भी अपॉइंट हुआ होगा, कोई इशू नहीं है, वो अगले एग्जांपल में भी आपको मैं कवर करूंगा। मान लीजिए इसका जो पे बैंड था, पे स्केल था, उसको मिल गया था इसमें 10,300 से 34,800 रुपये का पे स्केल इसको दिया गया था इस कैटेगरी के लोगों को, या इस पर्टिकुलर व्यक्ति को। और जो ओल्ड ग्रेड पे थी वो 4400 रुपये थी, 4,400 रुपीज़। लेकिन जब रिवीजन किया गया तो इसको 5,000 रुपये का ग्रेड पे दे दिया गया। तो देखिए, जैसे ही मैंने 5,000 रुपये लिखता हूं तो कैलकुलेशन अपने आप हो रही है इस शीट में। ये शीट कैसे बनेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसकी जो बेसिक पे हम ले लेते हैं कि 2013 में जब इसकी अपॉइंटमेंट हुई तो इसकी बेसिक पे थी 13,450 रुपये। और ये 2.25 का मेथड है। और 2.59 में अगर हम इसको नोशनली फिट करते हैं तो यहाँ पर भी 13,450 रुपये की हम बेसिक पे लिख लेते हैं। तो देखिए, इस एग्जांपल में आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि 2.25 का मैट्रिक्स जब ये अपनाता है तो इसकी बेसिक पे बन रही है 44,078 रुपये 1/1/2016 को, लेकिन जो कि हायर लेवल में 48,700 पे फिक्स होगी। क्योंकि इसमें जो लेवल दिए गए हैं ये वो 2.64 और 2.67 का यहाँ पर फॉर्मूला लगता है, जो कि इनिशियली आपको वहाँ पर फिट करके ले जाएगा। और अगर हम 2.59 के मैट्रिक्स को नोशनली इसको लेते हैं तो इसमें इसी तरह से कैलकुलेशन करके जब हम पहुँचते हैं तो 49,081 रुपये की इसकी फिक्सेशन 2016 में होती है, जो कि नेक्स्ट हायर लेवल में जाएगी 50,300 पे। तो देखिए, जहां पहले एग्जांपल में 2.25 के मैट्रिक्स में कर्मचारी को फायदा हो रहा है, वहीं दूसरे एग्जांपल में 2.59 के मैट्रिक्स में कर्मचारी को फायदा हो रहा है। मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा दूं कि जो लोग जिनकी नई अपॉइंटमेंट हुई है, जिनको हायर रिवीजन के बाद हायर स्केल नहीं मिला है, उनको 2.59 से फ़ायदा होगा। और जिनको रिवीजन के बाद हायर स्केल मिला है उनको 2.25 के मैट्रिक्स में फ़ायदा होगा। यही बात मैं कहूँ तो 1 जनवरी 2016 के बाद जिनकी भी अपॉइंटमेंट हुई है उनको 2.25 के मैट्रिक्स में ही फायदा होगा। मैं आपको आने वाले वीडियो में इसके भी एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से समझाऊंगा। और जिनकी अपॉइंटमेंट 2016 से पहले की है और उनको हायर ग्रेड पे स्केल नहीं दिया गया है, रिवीजन के बाद उनका स्केल वही रहा है, सिर्फ ग्रेड पे एनहांस हुई है, उनको 2.59 में ही बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि किस तरह से अब फाइनली यह क्लियर हो गया है कि कैसे बेसिक पे की फिक्सेशन होनी है। बेसिक पे की फिक्सेशन के बाद अगला काम होता है एरियर की कैलकुलेशन। वो मैं पिछले वीडियो में आपको सिखा चुका हूं, लेकिन मैं आने वाले वीडियो में भी इसको मैं दोबारा इलेबोरेट आप लोगों के लिए करूंगा। और अगले वीडियो में आपके लिए मैं बहुत सारे और एग्जांपल लेकर के आऊंगा। और जो नोटिफिकेशन 37 पेज की आई है उसका मैं एक एक बिंदु को आपको बड़ी गहराई से आपको समक्ष उसको स्पष्ट करूंगा, आपको इलेबोरेट करूंगा, ताकि आप खुद से इस चीज़ को समझ सकें, अपने नॉलेज को आप बढ़ाएं, किसी दूसरे के ऊपर आप डिपेंडेंट ना रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बच्चे, युवा पेरेंट्स या हो कोई सरकारी कर्मचारी, बच्चे, युवा पेरेंट्स या हो कोई सरकारी कर्मचारी, इस चैनल में एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी और सर्विस से संबंधित बातें होती हैं ढेर सारी। मेरे पिछले वीडियो को आपने जो दिया ढेर सारा प्यार, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, आभार। आगे भी लाता रहूंगा ऐसे ही रोचक वीडियो की भरमार, तो हो जाइए तैयार, आता भी रहूंगा मैं लाइव। पर पहले दबा दीजिए लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।